तहजीब किसके लिए? बानो जुलेखा के लिए, कस्रे पुतिफार की बानो और मोहतरम के लिए। किस बानो के लिए जिसके पास ना वो पहली सी शान और शौकत रही, ना ही वो हुस्न जमाल। बानो, खुद को इतनी भी सरजश मत करें। आप हमेशा हमारे लिए बानो जुलेखा रहेंगी, हर रोज पहले से भी ज्यादा अजीज व मोहतरम। काश आप भी चलती, आज आमू ने होतब सोम की आखिरी रसूमात अदा की गई थी। जानती थी मगर क्या करती, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आपको शिरकत करनी चाहिए थी। मिस्र की तमाम अशराफजादियां वहां मौजूद थी। मेरा तो पूरा वजूद ही सुगवार है, मजीद किसी और सुख के मुताबिक नहीं। अब कल की रसूमात का क्या करेंगे? जश्न रस्म ताजपोशी, क्या उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे? ओहो भाई, कल की रसूमात में शिरकत करने पर तो मजबूर हूँ, लेकिन बिल्कुल भी सजने संवरने और अशराफ शादियों से मिलने का हौसला नहीं मुझ में। नफरत? क्या आप नफरती थी? मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ देखा, उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमून होतब चारून खुदा आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आप आमून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आजम और अजीज मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमून होतब चारून की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली नुमा होगी। वो आमून और माबूद आमून पर बिल्कुल भी अक्काद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है। सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून
खुदाओं के खुदा है वो जिसने फिरौनों और फरमारवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा। हमारे जवां फरमारवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एरा में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किससे ही तिहा और मीलसानी और हिजाज से लेकर शमार और सीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। आफरीन स्मूथ, तुमने इस घर की तामीर में वाकई बड़ी महारत से काम लिया है। मैं पहले एक मेहमान हुआ करता था, मिस्र में काफी इमारतें तैयार कर चुका हूं। हम सब भी तुम्हारी तरह हैं, ऐसी दुनिया की तामीर में लगे रहते हैं जिसे बाद में छोड़कर जाना पड़ता है। एक अहम खबर है युजारटी। इंसानों के लिए दुनिया की अहम तरीन खबर मौत और फना है, क्या ऐसा नहीं है? सही फरमाया आपने। आमून होतब सोम जहान गर्ब कूच कर गए और अब उनकी जगह आमून होतब चारम तक नशीन हुए हैं। अभी अभी जब अशियाए दोनों शतरवा रहा था तो सिपाहियों से सुना है तख्त हुकूमत हमेशा कायम रहता है। ये तख्त नशीन हैं जो तब्दील होते रहते हैं। एक रोज आमून हो तब अव्वल तो, दूसरे रोज दोम, उससे अगले रोज सोम, और आज आमून हो तब चहारुम। मैंने बचपन में उन्हें देखा था, उम्मीद है कि वो उन सबसे बेहतर साबित होंगे। सुन रहे हो स्मूथ? आमून हो तब सोम भी आज अपना घर बार छोड़कर चल बसे।
کون ہو؟ اتنی رات گئے کیا چاہتے ہو؟ جناب فارمر عوام آمون ہوتب چہارم کی جانب سے آئے ہیں اور جناب آن خماہو کے لیے ایک ضروری پیغام لائے ہیں. آپ یہیں ٹھہریے، میں جناب پادی امون کو خبر کرتا ہوں. خیریت، اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ خداوندگار مصر آمون ہوتب چارم نے خواب دیکھا ہے اور عالی جناب آن خماہو کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے قصر میں طلب فرمایا ہے. آپ چلیے، میں ابھی جناب آخماہو کو مطلع کرتا ہوں. حرکت کرو. عالی جناب، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تو میں حرم ہوپ سے معذرت کر لیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت خرابی کے باعث آج قصر میں حاضر ہونے سے قاصر ہے. نہ ہم نے آج تک اپنے خداوند کے احکامات کی بجاوری میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کی ہے. اپنے فرائض کے انجام دہی میں بیماری کو جواز بنا کر کوتاہی برتنا مناسب نہیں. ویسے معاملہ کیا ہے؟ معلوم نہیں، حرم ہوپ کہہ رہے تھے کوئی اہم کام ہو. دیکھ رہے ہو آدھی رات کو کس طرح ہماری نیند حرام کی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب آمون ہو تب اپنا خواب صبح معبروں سے بیان کر دیتے؟ ٹریبونی جاؤ اور چند معبروں کو خبر کرو اور انہیں ہمارے پیچھے فوراً روانہ کرو. اطاعت عالی جناب. عالی جناب پوتیفار اور قائد اعظم آن خماہو شرط باریابی چاہتے ہیں. آپ پر بھی درود ہو. جناب فرمانروا سلامت رہے. کیا ہوا؟ امید ہے کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا ہوگا. میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. شاید بہتر ہو، شاید نہ ہو. اور ممکن ہے کوئی تعبیر ہی نہ ہو اس کی. خواب فرمانروا کی تعبیر سراسر خیر اور نیکی پر مبنی ہے. میں نے معبروں کو بلوایا ہے، آتے ہی ہوں گے. جو کچھ بھی ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے. بینروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے. بینروس. جی علی جناب. کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو؟ کیوں نہیں جناب، کیوں نہیں؟ البتہ تم آپ پیس 3 دن بعد تختہ دار پر مسلوب کر دیے جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں. اظہار صرف. واہ بینروس واہ، کیا خوب تم نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھایا. 7 سال گزر گئے. بانوی محترم،
میرا خیال ہے کہ فرما روا آمون حطب کے خواب کی تعبیر کا حل جانتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ معبران آ چکے ہیں، اب تمہاری تعبیر کی ضرورت نہیں۔ درود بر فرما روائے مصر خداوند آمون حطب۔ وہ مصر کے نامی گرامی تعبیر بتانے والے ہیں۔ میں جناب فرما روا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا خواب بیان کریں تاکہ ان لوگوں کی صلاحیتوں کا بذات خود مشاہدہ فرمائیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیں دریا نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ پھر نیل خشک ہو گیا اور 7 لاغر گائیں زمین سے نمودار ہوئیں، اور پھر ان کمزور و لاغر گایوں نے ان موٹی اور فربا گایوں کو کھا لیا۔ اگر جناب فرما روا اجازت دے تو یہ لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں۔ ضرور کریں، جتنا چاہیں مشورہ کریں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا بامقصد خواب ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ اس خواب کی تعبیر ہے ضرور، لیکن کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ خاموش کیوں ہیں؟ فی الحال تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کہہ دو یہ خوابی پریشان ہے۔ ہاں ہمارے خیال میں جناب آمون حطب کا خواب ایک ناقابل تعبیر خواب ہے، بے مقصد و بے معنی خوابوں میں سے ایک ہے۔ اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ میرے خواب کی تعبیر نہیں جانتے؟ ہر معقول آدمی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی بامقصد خواب ہے۔ جناب فرما روا جانتے ہیں کہ ہمارے معبران باصلاحیت اور تجربے کار ہیں۔ مجھے ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں۔ بے شک اگر جناب فرما روا کے خواب کی کوئی تعبیر ہوتی تو یہ ضرور بتاتے۔ مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے اور آپ لوگوں کو اس کی صحیح تعبیر دینی ہوگی۔ خود پر قابو رکھیے جناب فرما روا، غصہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں جناب فرما روا سے آپ کے لیے کچھ مہلت لے سکتی ہوں۔ بلا شبہ میرے خواب کی تعبیر ضرور ہے، لیکن ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ میرے خواب کی تعبیر دے سکے۔ اب جبکہ بانوتی نے فرمایا، آپ لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، البتہ مجھے اپنے خواب کی تعبیر جلد از جلد چاہیے۔ کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے ہیں، کچھ تو کہہ دیتے ہیں، کم از کم یہاں سے تو نجات مل جاتی۔ چلو چلیں۔ کیا مجھے انہیں بتا دینا چاہیے کہ جناب یزار سے اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، ان میں سے کوئی بھی یزار صاحب کا خیر خواہ نہیں ہے۔
बानवी मोहतरम ने भी तो बताने नहीं दिया। अगर वो इजाजत दे देती तो मैं जरूर बता देता। वो समझी होंगी कि शायद तुम ख्वाब की ताबीर देना चाहते हो। तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया? किसी को भी बता देते, यानी किसको बताता? पुतीफार को जिसने खुद ही यूजारसिफ को जिंदान में डलवा दिया, या फिर आखमाहू को जो उनके खून का प्यासा है? बहरहाल किसी भी तरह फरमा रवा को यूजारसिफ की मौजूदगी का एहसास दिलाओ। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। 7 साल पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। 7 साल पहले ही मुझे साबिक फरमा रवा अमून हतब स्वयं से यूजारसिफ का जिक्र कर देना चाहिए था। मालूम नहीं कैसे भूल गया। उन्होंने मुझे यकता परस्ती की दावत दी, मेरे ख्वाब की क्या जची तुली ताबीर दी। उनका वो लुत्फो करम, वो मेहरबानी, वो मोहब्बत, उसके जवाब में मैंने क्या किया? मुझसे किए गए उनके एक छोटे से तकाजे तक को भुला दिया, अपने पैगंबर के तकाजे को। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा? बिना रुस्वा के ये गलती नाकाबिले माफी है। आखिर तुम कैसे उनके तकाजे को फरामोश कर सकते हो? इसमें शक नहीं कि शैतान मलाऊन इस फरामोशी का सबब बना है, लेकिन मैं इस गलती का अजाला करूंगा। हाँ, अजाला करूंगा। आसानी समझा जा सकता है कि गंदुम के कोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की माने। ये 7 फरवा गाय ही गंदुम की सब्ज भरी बालियां हैं, और लागर और कमजोर गाय वही गंदुम की जर्द खुश्क बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें 2 ख्वाब 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एतराफ कर लें, ताकि फिर मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचूं। अगर आज रात मेरे ख्वाब की ताबीर पेश न कर सके तो कल आप सब लोगों को कैद करवा दूंगा। बिलाशुबा आपका ख्वाब एक बामकसद ख्वाब है, लेकिन ये लोग ताबीर बताने से कासिर हैं। अगर ताबीर मुमकिन न भी हो, तहकीर तो मुमकिन है। ये माबद आमून के काहिनों और मोबरों के गुरूर को तोड़ने का बेहतरीन मौका है। आप चाहें तो अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए इसी तरह मुसर रह सकते हैं। मुझे भी इनसे ताबीर की कोई उम्मीद नहीं।
बानो हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम कहना चाहते हो कि आमून होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हुजूर। बीनारूस, तुम दखल अंदाजी मत करो। फरमारवा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें एक रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने माबूद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और माँ बनाने माँ बजे आमून जनाब फरमा रवा से एक रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका। सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चाराजूई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाब फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर और मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे बेजा हिमायत मत करें कायने आजम। ये मुट्ठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिब्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भौंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज या तो ये लोग ताबीर बताने के लिए जबान खोलेंगे या फिर ताजियानों की जरबों से इन्हें भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। और याद रखें जनाब आखमहू, आज किसी को भी मेरे गैज़ो गज़ब से अमान नहीं मिल सकेगी, लिहाजा इनकी मजीद हिमायत न करें। आपसे दरखास्त है कि खुद पर काबू रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको जिंदान में डाल दो। अब ये उसी वक्त आजाद होंगे जब ये मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है? अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूं, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमा रवा निहायत गुस्से में है। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुहब्बिर को जानता हूं। बीनारूस, तुम सब कुछ देख रहे हो। अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। मुझे यकीन है कि उस मुहब्बिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा। बानो हुजूर, मैं दरखास्त करता हूं कि मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाए। ले जाओ इन्हें। जनाब अभी छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं? ये लोग बाबा के आमू के कानून हैं। इन्हें छोड़ दीजिए आली जनाब। बीनारूस आपको कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बीनारूस, सुन रहा हूं। मैं जनाब फरमा रवा की इस मुश्किल का हल जानता हूं। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी आली जनाब। कितने शर्म का मकाम है।
جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں۔ معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بنا روز ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے۔ خوب، تو وہ کون ہے بنا روز؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے۔ ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرماروا، جب میں اور آپوپیس قید میں تھے، ہم دونوں نے خواب دیکھا۔ تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپوپیس کو تختہ دار پر مصلوب کیے جانے کا بتایا۔ دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئی۔ بنا روز، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند۔ میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں۔ میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے۔ چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے۔ چلے جائیں، مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ سن لیا؟ وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں۔ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ یزار سیف، لیکن عبرانی زبان میں اسے یوسف کہتے ہیں۔ یہ نام میں نے کہیں سنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ماضی میں اس نام کا ایک بچہ جناب پوتیفار کے لیے خریدا تھا۔ زندان زاویرہ، جلد چلو۔ کون ہے؟ اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ جناب کے دمن سے کہو آمون ہوتب چہارم کی جانب سے پارن پوا ہورن ہوپ آیا ہے۔ انتظار کیجئے جناب۔ فرماندہ ہورن ہوپ تشریف لائے ہیں، دروازہ کھول دو۔ حرکت کرو۔ اتنی رات گئی، کیا چیز جناب فرماندہ کو یہاں کھینچ لائی ہے؟ فرما روا کے حکم کے آگے رات اور دن کی کوئی اہمیت نہیں۔ بیناروز اب کیا غلطی کر بیٹھے جو زندان کا رخ کیا ہے؟ نہیں، ہم یوزاسیف سے ملنے آئے ہیں، جناب فرما روا کے حکم سے۔ ٹھیک ہے،
चलें। नबी खुदा जनाब इजाज़ पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं हूं बेनारोज फरामोश का एहसान फरामोश। बेनारोज, बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बीनारूस, खैर ये ताज जिंदा नदावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? राशिद की याद कैसे याद? बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमून हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बीनारूस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर लागर गायें मोटी ताजा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के साथ सब्ज खुशे गंदम के साथ दर्द खुशों के तवस्सुस से खुश्क होकर खत्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यक्ता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदाबंद मताज ने इसी रोज के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जमा मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या जमानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावान ये नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को जखीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़खायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के जमाने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। जा रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। जाओ मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। मैं जल्द वापस आऊंगा। हो ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज है। ये मोहरे आजिज हैं या तुम?
जैसा काहिन आज़म फरमाए। हम मुअब्बिरान अपनी आसी और नातवानी का एतराफ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहकीक से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या, इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी। मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून होतब के ख्वाब की ताबीर न कर दे। क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बीनारूस के ख्वाब की वाज़ेह और सची तुली ताबीर पेश की थी। मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आंख मामून। ऐसी तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है, इनमें से एक जुदार से भी सही। इसमें कबाहत क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मध्य मुकाबिल आमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम जुजार सीफ है और वो एक यकता परस्त है। उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी, क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता। बीनारूस, ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब, मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। तो बताओ। इजार सिर्फ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील है, और 7 लागर गायें और 7 खोशे जर्द खुश्क 7 साल कहत खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बीनारूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं आली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और जखीरा करें, ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तेफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदुम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकते, तो फिर जखीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा। उसे बिल्कुल हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुख्फी रखिए, ताकि देखें कायनाने माबद क्या करते हैं। बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखबहू और कायनाने माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आँख महू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा।